नाज़रीन करम, ये जो फूल मखाने हैं, इससे आप कोशिश ये करें कि सुबह सीरियल में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं। यकीन जानिए, जब उस पर गौर करते हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की एक-एक नेमत पर अगर हम शुक्र अदा करना चाहें, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर शुक्र अदा नहीं कर सकते। कुर्बान जाइए, ये सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए पैदा की हैं। और सुभान अल्लाह, इंसान खुशनसीब है, वो इंसान जिन्हें सुभान अल्लाह इन नेमतों से मुताल्लिक मालूमात हैं। दुनिया के अंदर कहा जाता है, बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनके बिजनेस बड़े कामयाब हैं, और उनसे कहा जाता है कि यार, अपने बिजनेस से मुताल्लिक हमें भी कोई गुर सिखा दो, हमें भी कोई बात सिखा दो, ताकि हम भी कोई बिजनेस करके माशरे में कामयाब बन सकें। नाज़रीन करम, इसी तरह जो मुआलिजीन हैं, डॉक्टर्स हैं, हुक्मा हैं, उनसे सेहत के राज से मुताल्लिक पूछा जाता है कि हमें कोई सेहत का ऐसा राज बता दीजिए कि सुभान अल्लाह, जिससे हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब हो जाए। नाज़रीन करम, कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत ये फूल मखाने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जो अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसे आप देख रहे हैं, और यकीनन हमारी जो खास तौर पर बड़ी उम्र की खवातीन हैं, घर के अंदर हमारी बुजुर्ग हैं, तो वो जानती होंगी कि ये नेमत कैसी नेमत है। लेकिन इस नेमत का सही इस्तेमाल, और इस नेमत को इस्तेमाल कैसे किया जाए, और इस नेमत के क्या क्या फवायद हैं, ये सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर कितनी मुफीद है, और इसीलिए सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर कितनी मुफीद है, और बीमारी में कितनी मुफीद है। और इसी तरीके से ये नेमत जो है, वो सुभान अल्लाह यूके और यूरोप के माहौल के अंदर किस कदर मुफीद है। नाज़रीन करम, के जो फूल मखाने हैं, ये जो है नाज़रीन करम, अल्लाह तबारक व तआला की ये अजीम नेमत। वैसे तो ज़मीन के अंदर से बहुत सी नेमतें पैदा होती हैं, लेकिन ये अल्लाह की अजीम नेमत जो है, ये पानी के अंदर इसकी पैदाइश होती है, और ये बड़े-बड़े तालाबों के अंदर इसके बीज डाल दिए जाते हैं, और बीज डालने के बाद जो है, वहाँ से फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ पर वो फूल एक पत्ता नुमा होता है, बड़ा-सा, जो आप इस वक़्त टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो बड़े से पत्ता नुमा एक वो पैदा होता है, उसके अंदर से एक फूल खिलता है। इस फूल को जो है, सुभान अल्लाह, ये नीलूफर की तरह भी होता है, बाहर से जामुनी कलर का होता है, अंदर से, बाहर से जो है वो नीला कलर से होता है, अंदर से जामुनी कलर का होता है। और जब ये पक जाता है तो सुभान अल्लाह, इसके अंदर बीज होते हैं, और वो बीज इतने सख्त होते हैं कि सुभान अल्लाह, इनको जब वो बीज निकाले जाते हैं, बहरहाल इसको फिर पानी के अंदर ही छोड़ा जाता है, क्योंकि इसके साथ कांटे वगैरह भी होते हैं। जब उसके कांटे गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर उन फूल को निकाला जाता है, और उसके अंदर से बीज निकाले जाते हैं, और बीज निकाल कर फिर इन्हें रोस्ट किया जाता है। और रोस्ट करने के बावजूद भी नाज़रीन कराम, ये इसके बीज इतने सख्त होते हैं कि इसको बड़े-बड़े जो है हथौड़ों से, उससे जो है मारकर जो है उससे इसके निकाले जाते हैं। और निकालने के बाद जो है, ये इस किस्म का, ये आप ले लें, पॉपकॉर्न वगैरह भी ले लें, उस तरीके से ये होते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, अगर यूके यूरोप के माहौल के अंदर आज हमारे बच्चों को सुबह सीरियल के अंदर माएँ जो है, वो कोको पॉप्स और न जाने क्या-क्या बनाएँ खिला रही हैं, कहते हैं उससे सेहत हो, कहते हैं बच्चे जो है उन बच्चों को सेहत हो रही है। हालाँकि ये है सेहत का खजाना। अगर सुबह नाश्ते के अंदर माएँ अपने बच्चों को ये खिलाना शुरू कर दें, तो यकीन जानिए विटामिन डी की कमी पूरी, सुभान अल्लाह, कैल्शियम की कमी पूरी, फास्फोरस की कमी पूरी। इसके अलावा कितनी इसमें ग़िज़ाइयत है नाज़रीन किराम। अगर बच्चे की माँ इसे खाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बच्चे की खुराक माँ के दूध में इज़ाफ़ा फरमाएँगे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा शख्स है, चाहता है कि यार, मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी तवानाई का कोई राज़ बतलाया जाए, तो नाज़रीन किराम, हुक्मा कहते हैं कि ये फूल मखाने जो हैं, ये ताकत का खजाना है। इसमें एनर्जी है, इसमें बड़ी ताकत है। ख़ास तौर पर वो शादीशुदा जोड़े जो कहते हैं जिनको औलाद की नेमत नहीं है, वो इस्तेमाल करें, अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत भी नसीब फरमाएँगे। नाज़रीन किराम, इसकी बेशुमार इसके इसके फ़वाइद हैं। लेकिन फ़वाइद पर अगर ज़्यादा बात की जाए, तो यकीनन जो असल मकसद है कि इसका तरीक़ा इस्तेमाल, किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कब इस्तेमाल किया जाए, तो ये नाज़रीन किराम, मैं इस पर जल्दी से आता हूँ। नाज़रीन किराम, ये जो फूल मखाने हैं, इससे आप कोशिश ये करें कि सुबह सीरियल में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। अच्छा, बसा औक़ात क्या है कि ये थोड़े से जब इसे आप मुँह में डालकर खाते हैं, तो ये थोड़े से सख्त से होते हैं, महसूस ये होता है।
तो अब इसका बेहतरीन तरीका ये है बुजुर्गों के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर, अच्छा शुगर के मरीजों के लिए बड़े मुफीद है, शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ उनके लिए मुफीद है, विटामिन डी की कमी के पूरा करने के लिए मुफीद है, इसके अलावा आयरन की कमी के लिए बेहतरीन नेमत है ये। अब इसे इस्तेमाल करें। बेहतरीन ये है कि इसको रात को उबले हुए दूध के अंदर इसको डालकर छोड़ दें, सुबह जो है उठकर जो है दूध को थोड़ा सा गर्म करके इसको खा लें। सुभान अल्लाह, ये अजीब नेमत। अच्छा कितनी मिकदार खाएं? कम से कम आप जो है इसकी आप ये ले लें, अगर आपने लेने हैं तो कम से कम एक मुट्ठी, हर शख्स, बच्चा है तो उसकी मुट्ठी के बराबर, बड़े हैं तो उसकी मुट्ठी के बराबर एक मुट्ठी खा लें, बहुत है माशाल्लाह। ये जो है इतनी जबरदस्त नेमत। अच्छा इसको आप सुबह के वक्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम के वक्त में। जो हमारे यहाँ जो टी के शौकीन है ना, कहते हैं कि जो चाय के शौकीन है, जो चाय के शौकीन है उनके लिए जो है खास तौर पर शाम के वक्त में जो है अगर ये खा लें तो सुभान अल्लाह, मुंह में खाते जाएं, ऊपर से चाय पी रहे हैं, कोई बात नहीं है, कॉफी पीते हैं उसके साथ खा लें, तो ये जबरदस्त नेमत है। शुगर, अच्छा फाइबर की खास तौर पर हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, फाइबर की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में आंतों में जो है हमारे आंतों में फुजला रुक जाता है और कब्ज की शिकायत हो जाती है। अच्छा इसको कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक और तरीका बताऊं, खास तौर पर बच्चों के लिए, बच्चे बड़े मजे लें, क्योंकि इसका कोई जायका नहीं होता। जब इसका जायका नहीं होता तो बच्चे जो है इस तरीके से नहीं खाते। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा होगा कि जो माएँ हैं पुरानी, जो तो उन्हें पता होगा कि गुड़ वाली मूंगफली कैसे बनाई जाती है, यानी उसी तरीके से उसको भी बनाना है। थोड़ा सा देसी घी डाल दें उसके अंदर और थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें और उसको जो है खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें थोड़ी देर। जब थोड़ा सा उसके अंदर उबाल आ जाए, बस ये जो है माशाल्लाह, ये यूके यूरोप में फूल मखाने आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो है उसके अंदर डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स करें, तो उसके ऊपर समझे ये टॉफी टाइप के हो जाएंगे और बच्चे जो है सो पॉपकॉर्न बड़े जबरदस्त तरीके से खाएंगे माशाल्लाह। तो बच्चों की सेहत भी होगी। अच्छा मजे की बात एक और बताऊं, खास तौर पर खवातीन शिकायत करती हैं उनकी जिल्द, उनके चेहरे पर जो है ना छाइयां पड़ रही हैं, चेहरे पर जो है ना, अच्छा एंटी एजिंग भी है, यानी कि वो लोग जो जिनकी उम्र कम है लेकिन स्किन जो है उनकी बहुत ढल गई है, स्किन पर जो है वो कहते हैं कि स्किन पर निखार नहीं है, तो स्किन के लिए बड़ी जबरदस्त नेमत है। इसी तरीके से बालों के लिए जबरदस्त नेमत है। खास तौर पर वो खवातीन जो अक्सर शिकायत करती हैं कि उनके सर के बाल गिर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी जबरदस्त नेमत है। तो नाज़रीन किराम, इसके 2 वक़्त हैं, एक तो सुबह के वक़्त में आप खाएँ, एक जो शाम के वक़्त में खाएँ। रात के वक़्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें रात के वक़्त में फिर आप जो है इसे ऐसे ही खा लें रात को सोने से पहले। लेकिन कोशिश ये करें कि इसको अगर भिगोकर खाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, आसानी से ज़ूद हज़म होगा और वैसे भी ये ज़ूद हज़म है, जल्दी से नरम हो जाता है। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, जो बेचारे खा नहीं सकते, तो उनको नरम करने की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनको तो मैं रात को दूध का इस्तेमाल नहीं रेफ़र करता। लेकिन अगर उसे पानी में घी लगा के भी खाते हैं तो फिर भी इसका फायदा उन्हें मिलेगा इंशाअल्लाह रज़ीज़। शुगर के मरीज इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा इस्तेमाल जो है वो शुगर को भी लो कर देता है, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल न करें, बल्कि इसको मुतदिल अंदाज में हफ्ते में 3-4 मतलब इसको इस्तेमाल कर लें। बच्चों को सुबह नाश्ते के अंदर सीरियल के अंदर दे दें। अच्छा सीरियल के अंदर डालकर जब देंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दें, तो बच्चे शौक से खाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है नाज़रीन किराम, मुकम्मल ग़िज़ा। अच्छा वो लोग जो ये चाहते हैं उनका वेट जो है वो अपने लूज़ करना चाहते हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब दुनिया की और ग़िज़ाएँ खाएँ तो विटामिन्स की, हमारे यहाँ तो विटामिन्स की गोलियाँ खा-खा कर लोग इतने मोटे हो गए। कहते हैं कि जी विटामिन्स की गोलियाँ आज जो है ना मार्केट के अंदर जो है विटामिन्स का एक नाम है ना, बिकता है और नाम की वज़ह से हम ये कहते हैं माशाअल्लाह इसके अंदर ए टू ज़ेड विटामिन्स है, इसके अंदर फलाना। और भाई ये अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं कि सुभान अल्लाह, इनके अंदर विटामिन्स ही विटामिन्स हैं माशाअल्लाह। तो उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जल्दबाजी ना कीजिए, पाबंदी से करें। आप ये देखिए कि अगर कोई शख्स इसे 40 दिन इस्तेमाल करे, तो आप ये देखें उसकी स्किन देखें कितनी खूबसूरत हो जाएगी। उससे उसके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएँगे। उसके जो है सुभान अल्लाह, उसके पेट के निज़ाम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा उसको वेट लूज़ करने के लिए दिन के अंदर, वेट लूज़ करने वालों के लिए मैं कहूँगा कि दिन के अंदर अगर आप इसको सलाद के साथ भी इस्तेमाल करें तो बड़ा बेहतरीन है। दिन में जो है आप सलाद वगैरह ले लें, साथ में इसे खाएँ, माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा इसको हमारे हुक्मा जो कहते हैं इसको आप यानी करी की सूरत में पकाकर भी खा सकते हैं। तो बहरहाल इसको आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, ये मुफ़ीद ही मुफ़ीद है।